हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं सभी लोग। चलिए, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पे। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह आज आपको कराने वाला हूं भारत के भूगोल से संबंधित टॉपिक तटीय प्रदेश। और तटीय प्रदेशों की यदि हम बात करें तो प्रश्न आता है कि भारत में कुल कितने तटीय प्रदेश हैं, इनकी कितनी संख्या है और इन्हें कितने भागों में बांटा गया है और कौन सा तटीय प्रदेश है या कौन सा नहीं है। तो आपको चार ऑप्शन देकर के पूछ लेगा सीधा सीधा एग्जामिनर क्या कि निम्न में से कौन तटीय प्रदेश है, या फिर चार तटीय प्रदेशों के ही नाम दे देगा और पूछ लेगा निम्न में से कौन पूर्वी है और कौन पश्चिमी है। तो चलिए देर किस बात की, शुरुआत करते हैं हम भारत के तटीय प्रदेशों की। तटीय प्रदेश, यदि हम बात करें तटीय प्रदेशों की तो भारत में कुल तटीय प्रदेशों की संख्या है 9। और यदि हम इन 9 की बात करते हैं तो इन्हें दो भागों में विभाजित किया गया है। इन्हें दो भागों में, नंबर 1 पश्चिमी तटीय प्रदेश और नंबर 2 पूर्वी तटीय प्रदेश। यदि बात करें ऐसे पश्चिमी तटीय प्रदेशों की संख्या की तो पश्चिमी तटीय प्रदेश 5 है और पूर्वी तटीय प्रदेशों की संख्या की यदि हम बात करें तो ये कितने हैं, 4। अब यहाँ से यदि हम बात करें तो नंबर 1 तटीय प्रदेश यानी कौन सा पश्चिमी और कौन सा पूर्वी में, तो इनके नाम लिख देता हूँ। नंबर 1 आता है गुजरात और दूसरे नंबर पर आ जाता है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर आ जाता है गोवा, चौथे नंबर पर आ जाता है कर्नाटक और पांचवें नंबर पर आ जाता है केरल। तो 5 तटीय प्रदेश है पश्चिमी। अब यहीं पर यदि हम बात करें पूर्वी तटों की तो जैसे यहाँ पर नंबर 1 आ जाता है तमिलनाडु और दूसरे नंबर पर आ जाता है आपका आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पर आ जाता है उड़ीसा और चौथे नंबर पर आ जाता है पश्चिम बंगाल। तो यहां से आपको क्या प्रश्न पूछेगा, 3 तटीय प्रदेश दे देगा और एक दे देगा अन्य प्रदेश, जैसे आपका उत्तराखंड दे दे, उत्तर प्रदेश दे दे या कुछ भी दे सकता है या तेलंगाना दे दे। और फिर यहां से दूसरा गहराई में जो प्रश्न बनेगा वो 3 पश्चिमी दे देगा, एक पूर्वी दे देगा और पूछ लेगा निम्न में से कौन पश्चिमी और कौन पूर्वी। तो चलिए मैपिंग की दृष्टि से देखते हैं कि ये कहाँ पर है। तो मैं भारत का एक छोटा सा नक्शा बना देता हूँ और इतना ही नक्शा बनाता हूँ जितने की हमको आवश्यकता है, ठीक है। जैसे आपको ज्ञात होगा, यहाँ पर हो गया आपका गुजरात, यहाँ पर हो गया महाराष्ट्र और यहाँ पर हो गया गोवा, यहाँ पर हो गया कर्नाटक और यहाँ पर हो गया केरल, यहाँ पर तमिलनाडु, यहाँ पर आंध्र प्रदेश, यहाँ पर उड़ीसा और यहाँ पर होगा पश्चिम बंगाल। अब यहाँ से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनता है वह यह बनता है कि भारत का कौन सा तटीय प्रदेश है जो सबसे लंबा है। और सबसे लंबे तटीय प्रदेश की हम बात करें तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ से जो प्रश्न बन जाता है वो किस प्रकार से बन जाता है, एक तो बनता है आपका सर्करिक रेखा को लेकर के। क्या? सर्करिक रेखा। यदि हम बात करें सर्करिक रेखा की तो जैसे कि आपको ज्ञात है कि ये हमारा क्या है, ये गुजरात है और गुजरात की यदि हम बात करें तो इसके बाद आगे को पड़ता है पाकिस्तान। और ये सर्करिक रेखा जो है इसको 24 डिग्री चैनल भी कह दिया जाता है, या बोल सकते हैं हम उसको 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी बोल देते हैं। और फिर प्रश्न बन जाता है कि ये जो तट है गुजरात का तटीय प्रदेश, गुजरात के तटीय प्रदेश को क्या कहते हैं? गुजरात का तटीय प्रदेश, गुजरात का तटीय प्रदेश का नाम है काकरापार तट।
और यदि हम बात करें कि भारत में सबसे लंबा तट कौन सा है, तो भारत में सबसे लंबा तट है काकरापार तट, और काकरापार तट जो है वो किसका तटीय प्रदेश है, गुजरात का। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न 24 डिग्री चैनल या 24 डिग्री या सर्करिक रेखा को लेकर भी बन जाता है, जो वर्तमान में विवाद है भारत और पाकिस्तान के मध्य है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आगे और क्या प्रश्न बन रहा है कि गुजरात को चला गया, फिर महाराष्ट्र के तटीय प्रदेश की यदि हम बात करें तो दमनदीप से लेकर के गोवा तक का, दमनदीप से लेकर के गोवा तक का जो तटीय प्रदेश है इसे क्या कहा जाता है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या कि महाराष्ट्र का तटीय प्रदेश, महाराष्ट्र का तटीय प्रदेश। और महाराष्ट्र के तटीय प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो उसका नाम आ जाता है कोंकण तट। कोंकण तट किसका तटीय प्रदेश है, महाराष्ट्र का कोंकण तट। अब देखिए कोंकण तट से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जरा एक बार इनको भी देख लें। क्या बनता है कि कोंकण तट पर एक स्थान है जिसको बोलते हैं बॉम्बे हाई, और बॉम्बे हाई की यदि हम बात करें तो भारत में सर्वाधिक पेट्रोलियम का उत्पादन जो किया जाता है वह बॉम्बे हाई से किया जाता है। तो यहाँ पर स्थान, और स्थान का नाम क्या है, बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई, बॉम्बे हाई से भारत में सर्वाधिक पेट्रोलियम, सर्वाधिक पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है, और वो कहां पर किया जाता है, बॉम्बे हाई पे। और बॉम्बे हाई की यदि हम बात करें तो यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है क्या कि भारत का आधुनिक बंदरगाह इसी तट पर, कौन से तट पर, कोंकण तट पर, इसी तट पर भारत का आधुनिकतम बंदरगाह जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, इसी तट पर स्थित है। तो मैं लिख रहा हूं भारत का आधुनिकतम बंदरगाह जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, और यदि हम बात करें जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह की, ये किस द्वीप पर है, तो सोलसेट द्वीप पर यह स्थित है। सोलसेट द्वीप पर ये बंदरगाह स्थित है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगले तट को लेकर के क्या प्रश्न बनते हैं, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगले तट की यदि हम बात करें तो गोवा से लेकर मंगलोर तक का जो तट है जिसे कहा जाता है कन्नड़ तट, और कन्नड़ तट की यदि हम बात करें तो यह कर्नाटक का तटीय प्रदेश है। कर्नाटक के गोवा से लेकर मंगलोर तक का, यहाँ पर गोवा और यहाँ मंगलोर, यहाँ पर लिख देता हूं मैं क्या कि गोवा से मंगलोर तक का तट जो है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कन्नड़ तट। और कन्नड़ तट जो है किसका तटीय प्रदेश है, यह कर्नाटक का तटीय प्रदेश है। किसका है, यह कर्नाटक का तटीय प्रदेश है। तो प्रश्न सीधा आपसे पूछेगा कर्नाटक के तटीय प्रदेश को क्या कहते हैं, कन्नड़ तट। और कन्नड़ तट की यदि हम बात करें तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह बन जाता है कि भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क का व्यापार कहाँ से किया जाता है, तो कन्नड़ तट से किया जाता है। भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क का व्यापार जो किया जाता है वह कन्नड़ तट से किया जाता है। और कन्नड़ तट की यदि हम बात करें तो व्यापार किससे किया जाता है, बंदरगाह से। और बंदरगाह यहाँ पर स्थित है जिसका नाम है न्यू मंगलोर बंदरगाह। यहाँ पर एक बंदरगाह है न्यू मंगलोर बंदरगाह कन्नड़ तट पर है। और भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क का व्यापार, सर्वाधिक लौह अयस्क, लौह मतलब लोहा, आयरन, लौह अयस्क का व्यापार जो किया जाता है वो यहीं से किया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं केरल के तटीय प्रदेश की। तो केरल के तटीय प्रदेश को क्या कहा जाता है, मालाबार कहा जाता है। केरल का तटीय प्रदेश इसको कहा जाता है मालाबार तट। केरल के तटीय प्रदेश को मालाबार तट कहा जाता है। और मालाबार तट की यदि हम बात करें
तो प्रश्न ये बनता है कि भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ पर आता है। तो भारत में सबसे पहले मानसून इसी तट पर आता है, मालाबार तट पे। और मालाबार तट की यदि हम बात करें तो यहाँ पर विशेष रूप से एक मिट्टी पाई जाती है जिसका नाम है लैटेराइट मिट्टी। और लैटेराइट मिट्टी जो है सबसे ज्यादा कहाँ पर पाई जाती है, केरल में। और केरल के तटीय प्रदेश मालाबार पर। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो मतलब जो है कि लैटेराइट मिट्टी होने के कारण काजू की खेती यहाँ पर सबसे ज्यादा, काजू व नारियल। आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछ जाएगा, भारत में सबसे ज्यादा नारियल कहाँ पर होते हैं, केरल में। केरल में कहाँ पर, मालाबार तट में। काजू कहाँ पर होते हैं, यहाँ पर। और यहाँ पर मुख्य चीज क्या है, लैटेराइट मिट्टी। आगे हम बात करते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा थोरियम के भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं, वो भी यहीं पर पाए जाते हैं। तो मैं लिख देता हूं थोरियम के भंडार। फिर मिट्टी कौन सी पाई जाती है यहाँ पर, मिट्टी की यदि हम बात करें तो लैटेराइट मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। और सबसे ज्यादा क्या होता है यहाँ पर, काजू व नारियल। काजू व नारियल। और भारत में सबसे पहले जो मानसून आता है वो कहाँ पर आता है, यहीं पर आता है भारत में सबसे पहले मानसून। और यदि हम बात करें तो आपको ज्ञात होगा इतिहास की दृष्टि से, यदि हम देखते हैं तो कि एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम था मोपला आंदोलन। तो मोपला आंदोलन जो हुआ था वो नील की खेती को लेकर के हुआ था। और नील की खेती को लेकर के यहीं पर हुआ था मोपला आंदोलन। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं इससे आगे कि पूर्वी तटों को लेकर क्या क्या प्रश्न बनेंगे, ठीक है।